एक जगह जहां देश भर के किसान अब बॉर्डर पर आकर जमा होने लगे हैं, 25,000 से ज्यादा की संख्या हो चुकी है और वो सभी दिल्ली चलो की बात कह रहे हैं। दिल्ली चलो के प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली में एंट्री लेकर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है वो अब पहलवानों ने भी अपने प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पहलवानों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था और जिस बातचीत के बाद हमने ये सारी चीजें शांत कर दी थी, अपने प्रदर्शन शांत कर दिए थे, वो आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। पहला अध्यक्ष चुना गया तो उस पर उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद ये भी कहा गया कि साक्षी मलिक अब छोड़ देंगी पहलवानी, और किस तरीके से जाकर उन्हें अपने जो अवार्ड्स थे वो जाकर सड़क पर रखने पड़ गए थे। मंत्री जी के घर के बाहर, प्रधानमंत्री के घर के बाहर, आवास के बाहर, ये सभी पूरे देश ने देखा था। और उसके बाद अब साफ तौर पर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने खुलकर कह दिया है कि अगला प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाए सरकार। अगली प्रदर्शन जल्द ही शुरू होगी और ये प्रदर्शन इसलिए शुरू होगी क्योंकि सरकार अपनी बातों पर नहीं टिक रही है। यानी किसानों के मामले में भी सेम चीज है, पहलवानों के वही हालात बनाकर रखे गए हैं। कुछ दिन पहले तक आर्मी वाले सड़कों पर ही थे। किस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है लंबे समय से, ईपीएस के लोगों की हालत खराब है। देश में क्या चल रहा है देखते रहिए, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, प्रदर्शन पे प्रदर्शन। और 2024 तक के लिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 तक सरकार अपने आप को बचाकर रख पाएगी इन प्रदर्शनों से, इन प्रदर्शनकारियों से जो अपने आप को अब खुलकर सामने रख रहे हैं ये कहते हुए कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। खबर है हिंदुस्तान की तरफ नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि डब्ल्यूएफआई में फिर से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और करीबियों की जीत के बाद बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने दी प्रदर्शन करने की धमकी। दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष यूपी में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे चुने गए हैं, जिसपे ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पे जिस बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हमारा दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, उसका बेटा दबदबा कायम करने के लिए चला आता है। और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह कहते थे कि हमारा पूरा खानदान अब इससे दूर रहेगा, वो कहते थे। उसके बाद उनका करीबी बन जाता है डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष, उनका बेटा बन जाता है यूपी में अध्यक्ष। किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से पहलवानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, देखते रहिए दोस्तों। साफ तौर पे दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सोचा जा रहा है कि महिला पहलवान है, अगर नहीं रहते हैं, हम अपना दबदबा छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने लिए आवाज उठाने लगेंगी। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदर्शन करने वाले उन पहलवानों ने अपनी आवाज उठाई थी, 6 महीने साल भर तक जिस तरह से वो वहां पर बैठे रहे थे, और इसीलिए अब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को अध्यक्ष बना दिया गया है और इस सब पर ये बवाल कटना शुरू हो चुका है। अब किसानों के बाद पहलवानों ने साफ तौर पर सड़कों पर आने की बात कह दी है। देखिए कि अगर खबर में क्या लिखा गया है। खबर में लिखा गया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डब्ल्यूएफआई में फिर से भाजपा सांसद और पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कारोबारियों का दबदबा देखने को मिला। इसमें पहलवान नाखुश हैं और उन्होंने प्रदर्शन करने की धमकी दी है। भारत के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया है, शुरू करने की धमकी दी है। अभी धमकी दी है। दोनों ओलंपिक पदक विजेता पहलवान इस बात से भी नाखुश हैं कि संजय सिंह कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण के करीबी हैं, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा भारत को मंगलवार को महासंघ से निलंबन हटाए जाने के बाद डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के रूप में लौटेंगे और काम देखेंगे। क्या फायदा फिर पिछली बार के डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ लड़ने का, जब वही चीजें होनी है, वही चीजें दोहरानी है। और इस सब को लेकर बजरंग पुनिया ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है। जरा उनकी वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगी कि साक्षी मलिक ने इसे लेकर क्या कहा है। वो बाल करवा ले। आप सभी को नमस्कार। आप सबको पता है कि पीछे जो हमारा आंदोलन चल रहा था देश की बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, सबने देखा भी था, सबने सपोर्ट भी किया था। तो वैसे ही हमें कल पता चला कि संजय सिंह ने
UWW के साथ बातचीत करके सेटिंग करके कुश्ती को बहाल करवा लिया है, अपने आप को अध्यक्ष बना लिया है। पहली चीज तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप आईओ ने इसको भंग कर दिया था, उसके बाद ये सरकार को अपने आप से ऊपर दिखा के नेशनल चैंपियनशिप करवा रहा है पुणे में, उसके बाद ये इलेक्शन करवा रहा है स्टेटों में, उसके बाद ये फेडरेशन के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, जो कि भंग होने के बाद कोई भी फेडरेशन हो या कोई भी अधिकारी हो उस अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते। उसके बाद ये अपने आप को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं और दबदबा ये इसलिए बनाना चाहते हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर कि भाई जो बहन बेटियां डरी हुई हैं वो आगे ना आ जाए कभी, इसलिए वो फेडरेशन पे अपना कब्जा चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही ब्रजभूषण के लड़के को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है यूपी का, जो ब्रजभूषण खुद बोल रहा था कि मेरा और मेरे परिवार से कुश्ती में अब कोई भी नहीं आएगा। तीसरी चीज, सरकार ने हमारे से भी वादा किया था कि हम आप लोगों के साथ हैं, ब्रजभूषण और उसके घर के और उसके आसपास के लोग कोई भी रेसलिंग में नहीं आएगा। उसके बावजूद आप सब देख रहे हैं कैसे 21 तारीख को जब चुनाव हुआ था उसके बाद उन्होंने कैसी प्रक्रिया दी थी। वो आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो एक सभ्य व्यक्ति की है या किसी गुंडे व्यक्ति की है। और तीसरी, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई फैसला लें और हम खिलाड़ी भी जो हमारे साथ संगठन, जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े थे, चाहे वो किसान संगठन हो, खाप पंचायतें हों, मजदूर संगठन, महिला संगठन, जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े थे, हम सब से बातचीत करके हम जल्द ही एक फैसला लेंगे। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि खिलाड़ियों को दोबारा से प्रोटेस्ट करना पड़े। तो दोस्तों देखा आपने, आपको बता दूं कि साक्षी मलिक का इस पर कहना है कि बुधवार को साक्षी मलिक ने भी ये कहा कि अगर ब्रजभूषण के करीबी लोगों को WFI चलाने की इजाजत दी गई तो वह फिर से सड़कों पर उतरेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो साझा किया और उस वीडियो में ये कहती हुई नजर आई कि संजय सिंह ने UWW के साथ कुछ मीटिंग की है और निलंबन हटवा दिया है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लेकिन मैं ब्रजभूषण और उनके लोगों को महासंघ चलाने और महिला पहलवानों को परेशान करने नहीं दूंगी। अगले कुछ दिनों में हम विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे जो शामिल हुए थे पिछली बार और भविष्य की कार्यवाही तय करेंगे। यानी कि सरकार से अनुरोध कर रही है वो कि या तो ब्रजभूषण के खानदान को हटा दो, वरना फिर से एक बार उन लोगों को वापस से बुलाएंगे। और याद है दोस्तों आपको, जैसे जैसे बुलाया था साक्षी मलिक ने, वैसे वैसे वो सभी लोग वहां जमा हुए थे, उन सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया था और सपोर्ट करते हुए उनके लिए खड़े हुए थे। देश भर की जनता वहां पे इकट्ठी हुई थी, राजनीति का हर वर्ग वहां पे पहुंचा था, यहाँ तक कि बीजेपी के भी कुछ नेता वहां पे पहुंच गए थे। उस वक्त सवाल ये उठने लगा था कि क्या मोदी जी ही एक अगेंस्ट है और सभी लोग इनके फॉर में ही है, इनके साथ ही है, इनका सपोर्ट ही कर रहे हैं। क्या सिर्फ मोदी जी ही अपनी सरकार में उनके विरोध में खड़े होकर बैठे हैं? ये सारे सवाल उस वक्त खड़े होने लगे थे और इस बार एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है। किसानों ने अपने आप को मजबूत कर लिया है और पहलवान तैयारी में जुट गए हैं। पहलवानों की मजबूती पर सवाल उठाने की कोई बात ही नहीं उठती है। जहां किसान मिट्टी में खेलते हैं तो वहीं मैट पर ये लोग कुश्ती में हर बार बड़े से बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ कर आते हैं और किस तरीके से उन्होंने सड़कों पर बैठकर सरकार को पछाड़ा था ये भी सरकार भली भांति देख चुकी है। ऐसे में 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा कोई कदम सरकार नहीं उठाने का प्रयास करेगी जिससे उन्हें नुकसान हो, लेकिन इसे किस तरीके से वो हैंडल करेगी, किस गंभीरता के साथ इन मुद्दों को लेगी, ये आने वाले वक्त में गौरतलब होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।